नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। तो आइए शुरुआत करते हैं। सोलर परिवार या सोलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, सूर्य, समस्त ग्रह और उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड को मिलाकर के बनता है। सौर परिवार जो है सूर्य, समस्त ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सबको मिलाकर के बनता है सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। सौर परिवार में एट प्रेजेंट 8 ग्रह हैं। इससे 2006 से पहले उसमें 9 ग्रह हुआ करते थे। तो देखिए, आगे देखते हैं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। एक ग्रह था प्लूटो, जिसको 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया और उसको ग्रह नहीं माना, उसको बौना ग्रह माना गया। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो महासभा हुई थी वो चेक गणराज्य में हुई थी। ठीक है, प्लूटो ग्रह की श्रेणी हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। नोट, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसके पीछे जलती हुई पूंछ दिखाई देती है, इसलिए इसे पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि उसके पीछे एक जो है जलती हुई पूंछ दिखाई देती है। उल्कापिंड की अपेक्षा धूमकेतु ज़्यादा तेजी से घूमते हैं। हमारे सौर मंडल के अंतिम छोर पर अरबों धूमकेतु सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में उसका जो अंतिम छोर है उस पर अरबों धूमकेतु दिखाई देंगे। ठीक है, और ये धूमकेतु ना उल्कापिंड से ज़्यादा तेजी से घूमते हैं। अगर किसी को उल्कापिंड और धूमकेतु इन सब के बारे में कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं बता दूंगा कि धूमकेतु क्या होता है, चलता रहे, और उल्कापिंड क्या होते हैं। वैसे तो मैं बता देता हूँ, नॉर्मली जो धूमकेतु वगैरह होते हैं क्या है कि एक ठोस गांठ है, मेटेलिक। ठीक है, एक सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो उनमें से कुछ जो है पार्ट जो है, आपने देखा होगा कभी रात में एक जलता हुआ तारा टाइप दिखता है और वो आसमान में ख़त्म हो जाता है, तो उसको तो बोलते हैं पुच्छल तारा। जो पिंड बचा हुआ कभी कभी धरती पे गिर जाता है उसको बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बहुत से छोटे यानी कि 100 किलोमीटर से छोटे अलग अलग आकार की चट्टान हैं जो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच लाखों की तादाद में सूर्य के आसपास एस्टेरॉयड बेल्ट में चक्कर काटते हैं। अभी आपको क्वेश्चन आए कि क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह, पहली बात तो यह है 100 किलोमीटर से जो उनका रेडियस कम है वो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और जो बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षा में पाए जाते हैं वो एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, कभी कभी पृथ्वी के पास से भी गुजरते हैं। बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लेनेट बहुत बड़े, छोटे ग्रह क्या है, बौने ग्रह यानी डॉर्फ प्लेनेट बहुत बड़े गोला आकार के होते हैं। इनका आकार 500 से 2000 किलोमीटर तक का होता है। ठीक है, बौने ग्रह की भी एक परिभाषा है ये एक तरह से कि बौने ग्रह कौन से होते हैं जो 500 से 2000 किलोमीटर के हों, तो वो तो बौने ग्रह हैं। हेली धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था।
ऐसा माना जाता है कि ये धूमकेतु हर 36 साल बाद दिखाई देता है। अब ऐसा अनुमान है कि 2061 में दिखाई देगा। हेली धूमकेतु को अगर पूछा जाए कि हेली धूमकेतु कब दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। आफ्टर 76 ईयर्स दिखाई देगा। और अगला जो दिखाई देगा वो 2061 में दिखाई देगा। ये देखो पुच्छल तारा का एक फ़ोटो है। ये ऐसे होता है, आपने देखा होगा कभी कभी रात्रि के टाइम में जो पुच्छल तारा होता है ऐसे ही दिखाई देता है। अब प्लैनेट्स के बारे में बता रहे हैं। वे आकाशीय पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहलाते हैं। यही कारण था कि प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की जो महासभा हुई थी उसको ग्रह न मान करके बौना ग्रह माना गया था, क्योंकि इस परिभाषा में दिया गया कि वे आकाशीय पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। अब जो है प्लूटो क्या करता था, वो उसका आकार निश्चित नहीं था। वो कभी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इस साल इसकी कक्षा में, कभी किसी और की कक्षा में घुस जाता था। इसलिए उसका कोई कंस्टेंट जो है पाथ नहीं था कि उस पर ही करे कि वो नियत पाथ है उसका और उस नियत पथ पे वो करे उस सूर्य की परिक्रमा। वो ऐसा नहीं करता था, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की इस महासभा ने उसको ग्रह न मान करके पौना ग्रह माना गया है। अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, काम तो वो अभी भी ऐसे ही करेगा। वो भले ही ग्रह मानो या मत मानो, और काम तो वो हर दूसरी की कक्षा में अभी भी घुसेगा, क्योंकि हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, है ना। अब देखो एक ट्रिक बनाई हमने। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये ट्रिक ऐसी है जिससे आपको सारे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। और ये ट्रिक एक ऐसे सीरियल में है कि जो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का क्रम भी बताएंगे आपको। पहले देखो आप, माई का एम लिया हमने, मरकरी होता है जिसको बुध कहते हैं। वेरी का वी लिया जिससे वीनस बना, शुक्र कहते हैं। इफिशिएंट का ए लिया जिससे अर्थ पृथ्वी कहते हैं। मदर का एम लिया, मार्स कहते हैं जिसको मंगल। जस्ट का जे लिया, जुपिटर जिसको बृहस्पति बोलते हैं। सर्व का एस लिया जिसको सटर्न हो गया, जिसे शनि बोलते हैं। अस का यू लिया, यूरेनस अरुण हो गया। नट्स का एन लिया जिससे वरुण हो गया। यही क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का क्रम, ठीक है। सभी ग्रहों को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी का क्रम अब हमने हिंदी में लिख दिया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आकार में अवरोही का क्रम, अब हमने आकार में सबसे बड़ा अवरोही क्रम में लिया है। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा विल बी एट द लास्ट, ठीक है। ये होता है अवरोही क्रम। अब देखिए पहला है बृहस्पति। अब हमने क्या किया है कि ये बृहस्पति से, यहाँ देखो, ये बृहस्पति से ये उठाए, ये सब बड़े ग्रह, ये वाला क्रम तो आपका बड़े ग्रह के रूप में यहाँ तक आ गया। अब हम पहुँचेंगे बृहस्पति से पृथ्वी लेते हैं, पृथ्वी आ गया। पृथ्वी के बाद हम एक बार ऐसे शुक्र की तरफ घूम गए, शुक्र आ गया। फिर मंगल की तरफ घूम गए, मंगल आ गया। फिर बुध आ गया। ये आपका सूर्य से ये आकारों का जो अवरोही क्रम है, कौन ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, अवरोही है आकार के हिसाब से। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल का आकार में 5वें नंबर का ग्रह है। बुध, अब जो मरकरी है उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। बुध सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह क्या है, सबसे छोटा। 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे छोटा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य के सबसे पास का भी है, ये भी ध्यान रखना, ये भी हमने हाईलाइट किया है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द घूमता है, जो सबसे तेज है। ये 88 दिन में अपना परिक्रमण काल करता है, इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है।
इसमें से ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं देगा, इतना ही देगा कि सबसे सूर्य का नज़दीक का ग्रह कौन सा है और सबसे आकार में छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट, वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में क्या है? शुक्र दूसरे नंबर पे है और प्रत्येक 224.7 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन होता है, उन ऐसे ही 224.7 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र के अपने अक्ष में घूमते समय लगता है 243 दिन। अपने अक्ष पर जब घूमता ना, जिसको रोटेशन बोलते हैं, उसमें 243 दिन लेता है। सूर्य का परिक्रमण देखिए, बात समझने की है कि 224.7 दिन में तो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन अपने अक्ष पे घूमता है ना, उसमें पृथ्वी की 243 दिन के बराबर ले लेता है। तो इसका मतलब है कि शुक्र के दिन की अवधि उसके वर्ष काल से ज्यादा है। समझ में आया? सूर्य का जो शुक्र का जो एक दिन है, उसकी एक वर्ष से ज्यादा है। कैन यू इमेजिन? वर्ष जब भी होता है ना, जैसे हमारी पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा देती है 365 दिन में हम मानते हैं जिसको नॉर्मली, तो जब हमारा एक वर्ष होता है, तो कोई भी ग्रह जो सूर्य का वो एक चक्कर पूरा लगा देगा तो वह उसका वर्ष काल कहलाएगा। और अपने अक्ष पे जो घूमेगा, जो रोटेशन, जो घूर्णन है, उसके कारण दिन होते हैं। ऐसे ही पृथ्वी जब हमारी एक अक्ष पे, अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा करती है तो वो 24 घंटे में करती है, तो वो हमारा एक दिन होता है। इसी प्रकार ये शुक्र है जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है 224.7 दिन में, और 243 दिन में अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा करता है, एक घूर्णन पूरा करता है। तो यही कारण है कि जो शुक्र का वर्ष काल है उसके दिन से छोटा है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। ध्यान रखना, ये उल्टी दिशा में भी घूमता है। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है। यह आकार में लगभग पृथ्वी जैसा है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगिनी या बहन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भगिनी कहते हैं पृथ्वी की, या बहन भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, एक बात और बताना भूल गया कि जो बुध और शुक्र है ना, इन दोनों के कोई मून्स बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं, इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इनका कोई उपग्रह नहीं है, इनका कोई उपग्रह नहीं है। अब पृथ्वी के बारे में बताते हैं। मेरे हिसाब से यार दोस्तों, आज का बुध और शुक्र तक ही सफिशिएंट है। इससे आगे की क्लास में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर दिस क्लास। अदरवाइज 15 मिनट से ज़्यादा की क्लास होती है तो बोरियस होने लगती है लोगों को, इसलिए मैं 15 मिनट की ही क्लास लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो हुआ आज के 2 प्लैनेट्स पढ़ाए मैंने आपको, वीनस एंड मरकरी एंड वीनस, बुध और शुक्र। इन दोनों की शॉर्ट में समझाता हूँ, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। जो बुध है तुम्हारा, सूर्य के सबसे नज़दीक का है, सबसे छोटा है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। शुक्र है
वो तुम्हारा दूसरे नंबर का है सूर्य से दूरी की दूरी पर 224.7 दिन में अपना रोटेशन पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है 224.7 दिन में। 243 में अपना एक रोटेशन पूरा करता है। यही कारण है कि शुक्र का जो वर्ष काल है उसके दिन की समय से कम है। यही एकमात्र ग्रह है जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। यही एकमात्र ग्रह है जो पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसको सांस का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।